औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के काठा में स्थित माइक्रोटेक्ट कंपनी से लगभग 400 मजदूरों को कंपनी से बिना किसी नोटिस के बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद लेबर विभाग द्वारा ठेकेदार को कहा गया था कि इन मजदूरों को किसी और उद्योग में नौकरी दिलवाई जाए और तब तक ये मजदूर इसी उद्योग में काम करेंगे और उद्योग उन्हें उतने दिन का पैसा भी देगा। पर उद्योग प्रबंधन द्वारा उनका ना तो गेट खोला गया और ना ही उनका पिछला हिसाब किया गया, जिस कारण सभी कामगारों को गेट के बाहर बैठना पड़ा। और आज कामगारों ने सीपीएस व दून विधायक चौधरी राम कुमार को उद्योग में बुलाया और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में अवगत करवाया, जिसके बाद चौधरी राम कुमार ने उद्योग विभाग, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन के साथ उद्योग का निरीक्षण किया, जहां ये पाया गया कि उद्योग सुचारू रूप से चल रहा था और दूसरी यूनिट के कामगारों को बुलाकर काम करवाया जा रहा था। जबकि उद्योग प्रबंधन द्वारा यह बताया गया था कि उद्योग में काम कम हो गया है, जिसके कारण कामगारों को निकाला जा रहा है। जिसके बाद सीपीएस चौधरी राम कुमार ने श्रम विभाग को निर्देश दिए हैं कि कामगारों का पूरा ब्यौरा लिया जाए और उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाए कि कितने कामगारों को बाहर निकाला है और उद्योग में कितने अभी काम कर रहे हैं। कामगारों का पिछला बकाया, ओवर टाइम का कितना है, पूरी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहां पर मौजूद महिला कामगारों ने सीपीएस चौधरी राम कुमार को बताया कि उनके साथ 1-1.5 साल पहले भी समझौता हुआ था कि सभी कामगारों को ऑन रोल किया जाएगा, पर आज दिन तक उनको कंपनी रोल पर नहीं रखा गया है और जबरदस्ती उन सब का गेट बंद कर दिया गया है और ना ही उन्हें डबल ओवर टाइम लेबर लॉ के हिसाब से दिया जाता है और उन्हें उद्योग में डराया और धमकाया भी जाता है। भारतीय मजदूर संघ के प्रभारी मेलाराम चंदेल ने प्रदेश सरकार और सीपीएस चौधरी राम कुमार का धन्यवाद किया और बताया कि जो पहले समझौता हुआ था उसमें उद्योग प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि कोई भी मजदूर कंपनी से बाहर नहीं किया जाएगा, पर 1.5 साल बीत जाने के बाद भी इन कामगारों को ऑन रोल रखने की बजाय फिर से बाहर निकाल दिया गया है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ इन कामगारों के साथ खड़ा है और जब तक इन कामगारों को उद्योग में वापस नहीं रखा जाएगा तब तक भारतीय मजदूर संघ कामगारों के साथ गेट पर ही धरना देगी और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। वहीं जब इस पूरे मामले पर मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ऑथराइज न होने का बहाना मारकर वहां से चले गए और कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। इन बच्चों की व्यथा सुनी। परसों शनिवार से ये लोग बाहर इनको कर दिया गया। ये लगभग 450 कर्मचारी हैं, जिसमें से आधे हिमाचली, आधे नॉन हिमाचली हैं और ये लगभग 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2.5 साल से काम कर रहा है। 1 साल पहले भी यहाँ प्रॉब्लम हुई थी। उस समय कोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर कोर्ट ने समझौता अधिकारी ने किया कि इनको तुरंत जो है वो अब कंपनी रोल पे किया जाएगा। तो आज तक इनको ना तो कंपनी रोल पे किया गया और लेबर कानूनों को धत्ता बताते हुए ये सिंगल जो है लेबर जो टाइम देते हैं ओवर टाइम, वो सिंगल दे रहे हैं, जबकि जब भी ओवर टाइम लगना है तो उसका डबल पे करना होता है। एक चीज, दूसरा इनको खाना देना होता है, इनको कूपन दे दिया जाता है, काम करवा के कूपन वापस ले लिया जाता है। तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट की, जहां महिला कर्मचारी काम करेंगी जिस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, वहां सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी बनेगी। तो उसमें डीएसपी साहब को कहूंगा कि आप चेक करें, अगर नहीं बनी है तो कानून जो कार्रवाई बनती है तो वो पुलिस विभाग उसमें करेगा। इन लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेशन मूव करेंगे। अभी महिला पुलिस को यहाँ बुला के इसका भी आप जो है वो कार्रवाई इन लड़कियों को पूछ के की जाए। तो अभी हमने अंदर जाके देखा, कंपनी अधिकारियों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सर काम नहीं है, इसलिए इनको बाहर निकाला गया। तो उसकी हकीकत जानने के लिए आपके सामने हमारे पूरा जो प्रशासन को मैंने लेके अंदर हम लोगों ने चेक किया कि लगभग 400 लोग जो जितने बाहर किए हैं उतने और किसी इंडस्ट्री से लाके इन्होंने अंदर काम चलाया हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी 2 साल काम करे उसको बाहर करो और 2 साल के बाद अंदर करो, क्योंकि ये लेड पीस के ये काम होता है। लेड वाली इंडस्ट्री जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेश हैं कि वो वादी एरिया में नहीं होनी चाहिए, वो वादी एरिया के बाहर होनी चाहिए। इनकी एक कंपनी पहले यहाँ पे हांडाकुंडी में है, वहाँ पे हर रोज और हर साल 2-4 गौएं मरती हैं, 2-4 पशु मरते हैं। तो मैं चाहूंगा हिमाचल सरकार को मैं लिखूंगा कि इन ऐसी कंपनीज को जो है बिना वादी वाले एरियाज में शिफ्ट किया जाए और इनको जो बच्चे जो अगर इन्होंने निकालने हैं तो उनको पूरा कंपनसेशन दिया जाए। और ये बच्चे चाहते हैं कि हम 2 साल से हमने इस कंपनी को अपने खून से सींचा है और ये बच्चे यही काम करेंगे। तो लेबर डिपार्टमेंट को मैंने कहा है कि इन बच्चों के एड्रेस नोट करके और इनका जो पिछला 2 साल का या 2.5 साल का ओवर टाइम का पेंडिंग है
वो इसका हिसाब बना के इन बच्चों के साथ हम इंसाफ करेंगे। तो इसकी पूरी रिपोर्ट बना के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। नहीं, उसके लिए मैं लेबर लॉस चेक करते हैं कि उसमें कितने आदमी कंपनी में होने चाहिए, उस हिसाब से चेक करके इनका PF करना चाहिए, SI करनी चाहिए। तो प्रोविजन है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर भी रखी जाती है, लेकिन सारी लेबर नहीं रखी जाती है। जो अंदर वाला एरिया है उसमें जो है उनके कंपनी रोल के आदमी होते हैं, क्योंकि कंपनी वाले जहां आदमी 20,000 का लगना है वो 10,000 में काम करवाएंगे, 1 साल के बाद उसको बाहर कर देंगे। तो इन सबको जो है चेक करने की जरूरत है, तो सरकार इसको चेक करेगी। इसमें ऐसा न कि शनिवार को इनको, शुक्रवार को ड्यूटी आए, शनिवार को निकाल दिया। पूरे के पूरे वर्कर गेट के ऊपर रोक दिए कि तुम्हारा पंचिंग बंद है। तो कल तो हम आए नहीं थे, आज आए। आज मैंने गेट से सरकार की भी अपील की, सरकार से भी अपील की, मुख्यमंत्री जी से भी अपील की, फिर हमारे विधायकी सचिव जी इनसे भी अपील की कि यहाँ आए, वर्कर की समस्या सुने। मैं बड़ा खुश हैं कि आप यहाँ आए, वर्कर की समस्या सुनी, उसका समाधान निकलेगा। पर ये मैं बोल देता हूँ कि ये कंपनी को जब तक इन वर्कर को अंदर नहीं लेंगे, जब तक हम गेट से हटेंगे नहीं, ना अंदर जाने देंगे, ना अंदर वालों को बाहर निकलने देंगे। तो इसके लिए मैं कहूँगा सचिव जी से कि हमारा साथ दें, क्योंकि सरकार की बदनामी हो रही इसमें, क्योंकि इन लोगों ने परमाणु से लेके 400 बंदा यहाँ रख लिया, हमारा 400 बंदा बाहर निकाल दिया। ठेकेदार भी धक्काचाई करते, गुंडागर्दी करते इनके साथ। अंदर मैनेजमेंट इतनी गुंडागर्दी करती कि मार कुटाई करते, लड़कियों के साथ मार कुटाई करते, वर्कर के जो कोई बोल दे उसके साथ मार कुटाई करते, तो जो कोई बोलेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा देते। 1.5 साल पहले एक समझौता हुआ था लेबर कोर्ट में जाके कि इनको OT जो डबल दी जाएगी और उसके बाद इनको कंपनी रोड पे लिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा इनको निकाल दिया 400 वर्कर को। तो पक्के तो क्या करना था, कंपनी रोड पे तो क्या लेना था, या OT डबल तो देने की बजाय बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो सुनने में आया कि शेर सिंह है कोई नालागढ़ से, शेर सिंह इसको देख रेख करता, वो उसको सैलरी देते लाला जी, वो पत्रकारों को भी धमकाता, वर्कर को भी धमकाता, उधर अपने ठेकेदारों को पूरा पंप दे के मजदूरों के शोषण करा रही है। अगला कदम भूख हड़ताल, अमर अनशन। ये नहीं कहते उनको भी निकालो, हम कहते उनको भी रखो, हमारे को भी रखो। हम नहीं कहते हम शोषण नहीं करेंगे उनका भी, उनको भी रखो, इनको भी रखो। उधर से लेके आए तो थोड़े के हम उनको निकलवा दें, इनको रखा, इनको भी रखो। जब ये पहले थे यहाँ तो इनको रखे यहाँ। अब कंपनी ने उधर से लेके आए, सरकार से पैसा खाया, सरकार से बैंकों से लोन लिया, वो घाटे में दिखा के वो तो हो गया काम उसका तो जी। अब सरकार को भी चुनना, बैंकों को भी चुनना, मजदूरों के साथ अत्याचार, ये कब तक चलेगा? मैंने इनको पिछली कल बोला था, महाजी फैसले को जल्दी करो, ना बढ़ाओ इतना, ना बढ़ाओ इतना, ना बढ़ाओ। पर सरकार की तरफ से हमारे को पूरा सहयोग मिला इसमें। तो मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, श्रम मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी इसमें ज़्यादा ये ले कि जिससे इस मजदूरों का, इन कर्मचारियों का शोषण बंद हो। इसको वाक राइटी लिए खास करके मैं विधायक जी भी, सचिव जी से कहूँगा कि उसमें मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाए। सर मेरा नाम काजल है सर, मैं कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ सर। हम माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं सर। हम काम करते हमें इधर सर 2 साल हो गए सर। इन्होंने हमें शनिवार को सर, शुक्रवार को हमारे से ड्यूटी करवाई इन्होंने 8 घंटे सर। शनिवार को हमें विदाउट इन्फॉर्मेशन से सुबह हमारा नाम काट दिया ना सर, हमें इन्होंने नाम चेक करने दिया सर, बिना इसके हमें बाहर भेज दिया सर। जब हम अंदर के गेट खोलने की कोशिश की तो सर मोहित कुमार सर, उसने हमें सर हमारे ऊपर सर रोड लेके सर हमला कर रहा था सर, डरा रहा था, हमें धमका रहा था। और सर इन्होंने पिछले साल भी यही ड्रामा किया था सर। हमारे पैसे खाते हैं, OT डबल देती है सरकार सर, ये हमें सिंगल देते हैं सर हर साल। और सर आज तक सर हमें 2-2.5 साल हो गए सर, इन्होंने हमें ऑन रोल भी नहीं किया सर। उसमें सर सिग्नेचर भी हुए थे सर, संदीप शर्मा जी, सुजाता मैडम जी सर, ये मेला सर, इनके भी सिग्नेचर हुए थे, हमारे भी हुए थे सर कि इनको ऑन रोल किया जाएगा सर, नहीं किया इन्होंने। जी सर कंपनी चढ़ी सर, 500 बंदा लगभग इधर मजदूर ठेकेदार का बंदा काम कर रहा है सर। 400 सर गिन चुन के इन्होंने बंदे बाहर निकाले हैं सर, जिनको 2-2, 3-3 महीने हो गए, वो अभी भी ऊपर है सर। हम 2-2.5 साल से उधर खड़े होके काम करते हैं सर, मरते हैं दिन रात उधर सर, हमें इन्होंने बाहर निकाल दिया। जी सर होती है सर, जब भी हम सर, जैसे लड़कियों को कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होते सर, हमारे HOD सुपरवाइजर सर वो हमें ये बोलते हैं कि पहले आप चेक कराओ तब आपको गेट पास दिया जाएगा सर। HR मैडम सर पिछली बार भी यही बात थी सर, वो तो हमारी बात सुनते नहीं, HR डिपार्टमेंट हमारी बात नहीं सुनता ना सर, हमें गेट पास दिया जाता है।